क्योंकि जहां पर महाराज कहते हैं दास गरीब साहेब दुखता दड़े, जहां किसी के साथ जुल्म होता है वहां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आकर के मदद करते, नहीं तो यू काल इनको खत्म कर दे। भक्ति उठ जावे यहां से, खत्म हो जावे, को भक्ति न चावे भी को ना, अरे यू तो चावे है काल के भक्ति ना करे कोई किसी प्रकार, लेकिन बंदी छोड़ इस भक्ति की आस्था जमाए रखने की खातिर खुद आकर प्रकट होते हैं। कबीर साहब ने खुद नरसिंह रूप बनाया था। अब इन बातों का अविश्वास न्यू होगा क्योंकि हमने यही सुना है कि विष्णु भगवान ने ही नरसिंह रूप धारण किया। अब हम आपको इसको बहुत लंबा चौड़ा उदाहरण देकर बताएंगे। कई ऐसा होता है कि हमारे गुरुदेव तलवंडी भाई में रहते थे, वहां पर एक उग्रवादियों के समय में रास्ते में एक लाला जी तलवंडी का उग्रवादियों ने पकड़ लिया, उसकी मोटरसाइकिल भी, उसमें कुछ उगाही करके आया था। शाम के दिन 56 हुआ था, सर्दियों के थोड़ी सर्दियों के दिन थे, तो रास्ते में पकड़ लिया उनको, मोटरसाइकिल वहीं डाल दी, उसको जीप में बिठा ले गए, जाके ईखों में बांध दिया। उन्होंने शराब पी रखी थी दोनों उग्रवादियों ने, तो उसको बांध करके वो निश्चिंत हो गए कि अब इसको फिर देखेंगे, इसको खत्म करेंगे, सुबह से पूछेंगे कहां पैसा रखा इसने। एक तो दारू पी कर वहीं लौट गया एक साइड में, एक चला गया कहीं दूसरे स्थान पर किसी कोठे में सोने की खातिर। तब उस लाला जी ने उस भक्त ने अर्ज करी, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आज मेरी जान बचाओ मालिक। कहते हैं बहुत तड़प हुई, उसी समय हमारे गुरुदेव वहां पर प्रकट हो जाते हैं। अब ये बात सुन जन के फिर आपको समझ में आ जाएगी आपका किसने नरसिंह रूप बनाया था। उसी समय उन्होंने देखा कि महाराज जी खड़े हैं और उसके सारे जो बंधन बांध रखे थे, उसको जोड़ रखा था, वो आपा खुल गए एकदम। देखा है कि महाराज जी खड़े हैं और बहुत विरध दिखा है। जो बोले गुरुदेव आप क्यों कुराए यहाँ पर? हे महाराज, हे बंदी छोड़े स्वामी जी, आप किस तरह आए महाराज? कहने लगे आप मेरे साथ चल तुम्हारे घर। महाराज मैं तो ये भी नहीं मालूम घर किधर है, या तो रास्ते का बिना बेरा जावा की साइड में, अब मेरे पीछे आ जा। पीछे गारा में का, पानी में का, ईखों में का निकल कर और तलवंडी मंडी में आकर उनके घर के बाहर ने आगे छोड़ कर कहने लगे अपने घर में जा। रात के समय उनके घर वालों ने सब रिश्तेदारियों में टेलीफोन कर पूछ लिया कि वो कहाँ है। किसी ने नहीं बताया कि हमारे यहाँ कोई नहीं आया, वो तो नहीं आया। उसने समझ लिया कि वो खत्म हो चुका है, अब नहीं जीवेगा, क्योंकि शाम के समय कोई भी बाहर रह गया उसको मृत मान लिया जाता था। ऐसा खतरनाक समय चल रहा था पंजाब में। तो उसने आके कुआड़ खुटखुटाया। अब कुआड़ कौन खोले? वहां से 5 बजे मंडी में सारी में ताला लग जाया करता था, सब अपने अंदर घुस जाया करते थे। आवाज दी, घर वालों ने देखा कि आवाज तो आवाज अपने उसकी। फिर ऊपर का देखा उन्होंने कि कहीं इनके साथ उग्रवादी तो नहीं है, अभी इनको ले आए हो पकड़ कर, आवाज दिवा रहे हो। वो अकेला खड़ा दिखा। उसी समय भाग्य आए, पैर काले में कर 2 कुआड़ खोल दिया, एकदम ऊपर ले जाकर फिर बंद कर लिया। उनसे पूछा कि कहाँ थे? उसने बताया कि हम उग्रवादियों ने पकड़ लिया था मेरे को। फिर कैसे आए? कि गुरुजी अन छुटवाए। कहते गुरुजी अन छुटवाया। गुरुजी गए थे वहां पर, मैंने खोल के लाए, आज मैं मार दिया जाता है। तो महाराज जी उन दिनों बीमार चल रहे थे, बड़े महाराज कुटिया में थे तलवंडी। तो कहने लगे वो सारा परिवार सुबह सुबह, हे सतगुरु आपने रक्षा कर दी, ये बंदी छोड़े गुरुदेव, हे स्वामी जी आपकी कृपा से हमारा लड़का बच गया है। महाराज आपको कैसे मालूम हुआ आप वहां पहुंच गए? अब वो ने कह रहा के कह रहे हो तुम, मुझे ध्यान अच्छी तरह बताओ, कहना क्या चाह रहे हो, कौन मर गया कौन बच गया? उन्होंने फिर सारी बताई कि महाराज आपको ज्ञान नहीं, आप वहां गए इस बच्चे को लाए निकाल के। ने बोला भाई बंदी छोड़ थे ये कबीर साहब, गरीबदास जी थे। अरे मेरे पूठा भी ना जाता, मैं किस जाऊं था बावड़ो। अब देखिएगा कि वो अपने हंस को बढ़ाई देते हैं और काम उसके बदले में आप कर जाते हैं, क्योंकि वो अगर उस गुरु की
बेइज्जती हो से तब बंदी छोड़ की बेइज्जती हो से। भक्ति से उठ जाएगा इंसानों का ये मन, तो इसलिए बंदी छोड़ा करके। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे गुरुजियां ना छुड़ाया, क्योंकि प्रत्यक्ष गुरुजी, और ये भी नहीं कह सकते कि सत्पुरुष ने नहीं छुड़ाया। अब जो उसके बदले में आकर रक्षा करते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं है, अंतर है भी नहीं और मानना भी नहीं चाहिए। जिस पर साहिब राजी ताही को तो बंद, उसी पर बंदगी कर दो जिस पर परमात्मा प्रसन्न हो जाए। ये तो एक मोटे उदाहरण है यहाँ पर, जिससे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिस पर राजी से जिस व्यक्ति पर, उस पर मेल करने तो सारे काम सरेंगे। इसी प्रकार जिस पर परमात्मा बंदी छोड़ प्रसन्न है, उसी की शरण में रहने तो आपको लाभ मिलेगा। ऊंचे उसके बरने आगे बैठे रहो सारा दिन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।